क्या हुआ? लगता है उसके पास टाइम निकल आया हमारे लिए। चलो। हेलो। हाँ फराज, वो मैंने उस दिन के लिए सॉरी बोलना था, जरा गुस्से में आ गया था। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। पारल, मैंने डैड से बात की थी तुम्हारी जॉब के बारे में। अच्छा, फिर क्या कहा उन्होंने? फिलहाल तो कोई वैकेंसी नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोई जगह होगी तो मुझे जरूर बताएंगे एंड देन आई लेट यू नो। थैंक यू सो मच फराज, और जॉब होती है मैं तुम्हारे सारे पैसे भी वापस कर दूंगा। इट्स ओके यार, इतनी तो दोस्तों में बात होती है। चलो रखता हूँ, ख्याल रखो। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आपने बुलाया मुझे? हाँ बैठो। समाहा, ये नुमान हसन कौन है? वो मेरे ससुर हैं। ससुर? लेकिन वो तो काफी बड़े बिजनेसमैन है ना। जी। तो फिर तुम मेरे बुटीक में इतनी मामूली से जॉब क्यों कर रही हो? मैं उनकी बहू हूँ, लेकिन उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही मैं उनकी जिंदगी में नहीं हूँ। मतलब तुम्हारे हस्बैंड ने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी की है? जी। जब भी वो इतना गुस्से में थे और मुझसे कह रहे थे मैं तुम्हें फौरन नौकरी से निकाल दूं। कल आपके पास आए थे? लेकिन उस वक्त मैं जरा जल्दी में थी, मैंने उनकी बात सही तरह सुनी नहीं। दरअसल वो मेरे शौहर से नाराज हैं। वो नहीं चाहते थे कि सुदेश किसी मामूली घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की से शादी करे। इसमें फैमिली कहाँ से आ गई? अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और शादी कर ली तो इसमें नाराजगी वाली क्या बात है? वो चाहते थे कि सुदेश उनकी किसी जानने वाले, जैसे कि उन्हीं की स्टेटस में रहने वाली किसी लड़की से शादी करें जो उन्हीं की क्लास की हो। ये क्लास कुछ नहीं होती। मेरे हस्बैंड भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरी ही ख्वाहिश का एहतराम किया और आज हम एक कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। काश हमारे पेरेंट्स भी आपके अम्मी अब्बू की तरह होते। डोंट यू वरी, इंशाल्लाह मान जाएंगे वो लोग भी। शायद सुदेश के अम्मी अब्बू मान ही जाएं, लेकिन मेरे अब्बा, क्या वो भी नाराज़ हैं शादी पे? उन्होंने तो मुझसे हर ताल्लुक ही ख़त्म कर दिया। लो भला, शादी ही तो की है, इसमें ताल्लुक़ ख़त्म करने वाली क्या बात है?